क्या एक टैक्स वॉर से शुरू हुई लड़ाई अब वर्ल्ड पावर की जंग में बदल चुकी है? क्या 245% का टैरिफ सिर्फ ट्रेड पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर ये किसी आने वाले जियोपॉलिटिकल तूफान की चेतावनी है? आइए समझते हैं कि कैसे अमेरिका और चीन का ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख रही है। कहानी की शुरुआत होती है दो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और चाइना के बीच उस इकोनॉमिक वॉरफेयर से, जो कि धीरे धीरे एक ओपन ट्रेड वॉर का रूप लेता गया। साल 2018 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने चीन पर भारी भरकम टैरिफ्स यानी कि टैक्स लगा दिए, जिसको कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रेसिप्रोकल टैक्स का नाम दिया है। इस टैक्स का मकसद बिल्कुल साफ था। अगर चाइना अमेरिकी कंपनीज और प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उसी भाषा में ही जवाब देगा। ये एक तरह की टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी थी जिसमें कि फेयर ट्रेड की बात करी जा रही थी। ट्रंप का मानना था कि अब वक्त आ गया है जब यूनाइटेड स्टेट्स को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट खुद संभालना होगा और इसके लिए जरूरी है कि ट्रेडिंग टर्म्स बराबरी के हों। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये रेसिप्रोकल टैक्स भला क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है जैसा व्यवहार वैसा जवाब। मतलब अगर कोई देश आपके प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स लगाते हो। ये पूरी स्ट्रैटेजी एक तरीके से फेयरनेस की डिमांड करती है कि अगर हम आपके लिए मार्केट खोल रहे हैं तो आप भी हमारे मार्केट के लिए उतना ही स्पेस दो। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका सालों से इस इम्बैलेंस को झेल रहा है, जहां पर चाइना अमेरिकी गुड्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन जब चाइनीज प्रोडक्ट्स यूएसए में आते हैं तो उन पर काफी कम टैक्स लगता है। शुरुआत में अमेरिका ने चाइना के $200 बिलियन के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 10% का टैक्स लगाया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो इस रेट को बढ़ाकर 25% तक कर दिया। ये टैरिफ्स मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, स्टील और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स पर लगाए गए थे। ट्रंप का मानना था कि चाइना ने न सिर्फ अमेरिकन मार्केट का नाजायज फायदा उठाया बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करी, अमेरिकन कंपनीज पर अपनी कंडीशंस थोपी और अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक बनाकर ग्लोबल मार्केट में भी अपने गुड्स को चीप बनाया। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। जब अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ इंपोज किए तब चाइना ने भी तुरंत से रिटेलिएट किया, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि सोयाबीन्स, कॉर्न और वाइन पर, जिससे कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा अमेरिकन फार्मर्स पर, क्योंकि चाइना उनका सबसे बड़ा मार्केट था। दूसरी तरफ यूएस कंज्यूमर्स भी इससे बच नहीं पाए। रोज के आइटम्स जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और किचन अप्लायंसेस के प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड क्लियर था, अगर फेयर ट्रेड चाहिए तो ये कॉस्ट चुकानी ही पड़ेगी। इस ट्रेड वॉर ने न सिर्फ अमेरिका और चाइना को अफेक्ट किया बल्कि ग्लोबली इकोनॉमीज भी पूरी तरीके से हिल गई। अब आता है अप्रैल 2025 की सिचुएशन पर, जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने एक नया और अग्रेसिव मोड़ ले लिया। इस बार यूएस ने चाइना पर अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया, अ वॉपिंग 245% तक का इंपोर्ट ड्यूटी, जिसमें से 125% था रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसे वाला टैक्स। इसके अलावा 100% टैरिफ स्ट्रेटेजिकली इंपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स पर लगा दिए। और आइसिंग ऑन द केक 20% का अलग से फेंटेनल पेनल्टी टैक्स भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि चाइना फेंटेनी जैसी डेंजरस ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग रोकने में फेल रहा है। ये मूव क्लियरली बताता है कि अब यूएस अपनी ट्रेड पॉलिसी को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक एजेंडा से भी जोड़ चुका है। इस रीसेंट स्टेप से चाइना की इकोनॉमी और भी ज्यादा प्रेशर में आ गई है। वहीं चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए यूएस से आने वाले हाई टेक इक्विपमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ लगा दिए। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशंस में फिर से टेंशंस बढ़ गई हैं। आज की तारीख में यूएस चाइना का ये टसल सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये तो एक फुल स्केल स्ट्रेटेजिक बैटल बन चुकी है। दोनों नेशंस एक दूसरे को इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रेसिप्रोकल टैक्स अब सिर्फ ट्रंप की टेम्परेरी पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की परमानेंट ट्रेड डॉक्ट्रिन बन चुकी है। और इससे ये तो साफ हो गया है कि आने वाले सालों में ये कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी फॉर्म में चलता ही रहेगा। इस पूरी सिचुएशन से एक बड़ी रियलिटी सामने आती है कि ग्लोबल इकोनॉमी अब इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है कि एक कंट्री का डिसीजन पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताइए।